नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक वर्गो। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। एंड अगेन कहूँगी एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में आप दोनों में क्या परिवर्तन है, क्या चीज़ें होने वाली, इन सब चीज़ों पर रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यूँ ही कहूँगी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हर वीडियोस में कहती हूँ जो भी आप करते हो कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं, जिस भी साइन को आप मानते हो। एंड आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। एंड अगर जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज आ रही हैं तो एक बार दोबारा से कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। प्यार से बढ़कर तो कुछ है नहीं। देखो, प्यार से ना किसी को भी आप अपनी तरफ में खींच सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। खुश रहिए। एंड जो भी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हो या ये नहीं किया, लांछन लगाना, वो चीज़ों को बंद कीजिए। एंड कहूँगी लव से बढ़कर कुछ नहीं है। प्यार से पर्सन को अपनाने की कोशिश कीजिए या अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। आप कुछ एक डिसीजन की सोचते हो या कुछ एक क्लियरिटी है आपको, कुछ कमिटमेंट, कुछ जो है जो आप एक एक्शंस आपका दिखता है सिचुएशंस में, कुछ स्टेप अप की सोचते हो आप। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। जो आप सोचते हो वो एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है या किसी वजह से रुक जा रहा है। एंड दिल से कहूँगी थोड़े से अनस्टेबल से लगते हैं। इंट्यूशंस कहीं ना कहीं डगमगाता है आपका। एंड बहुत कुछ, सब कुछ समझते हो कि भाई क्या है कैसा है, लेकिन फिर भी मन करने का है बात। एंड कम्युनिकेशंस भी हो सकता है, होती हो पर्सन से थोड़ी बहुत ही सही होती है। एंड आप अलग लेवल की उनके साथ में एक बॉन्ड में जाना चाह रहे हो। फिलहाल पास्ट काफ़ी टाइम से एक बॉन्ड है, अगर काफ़ी टाइम से, बट वो भी चीज़ें नहीं। मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो? बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट है कि चीज़ें हो जाएं, लेकिन आपको भी पता है एग्जैक्टली ये करेक्ट नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, बट स्टिल सोच में तो है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोचते हो इतना एंड कंफ्यूज भी हो एक्शंस में, वो एग्जैक्टली आपके लिए क्या सोचते हैं। टावर्स, इन्होंने शायद आपको बिल्कुल कह दिया है भाई कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। देखो, जिनके बारे में आप ज़्यादा फील करते हो, पर्सन शायद ऐसे कह चुके हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आप जो सोचते हो मेरे बारे में वो भी नहीं हो सकता, या सिचुएशंस बिल्कुल ही अपोजिट है। आप जितना रिलेट कर रहे हो उतना ही पर्सन ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखा है आपसे। देखो, ऐसा नहीं कि भावनाएं नहीं आती हैं, लेकिन ये कुछ भी इल्यूजन्स क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज इनको पता है कि ये कैसे अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं, कैसे अपने लिए सोच सकते हैं। तो इन्होंने कुछ हद तक मतलब कहते हैं ना कि आपको क्लियरिटी चेक दी है या बिल्कुल कह दिया है कि ऐसे नहीं। क्योंकि इनके लिए कहूँगी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से एक बॉन्ड में हो एंड आप शायद चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ में आए, बट बिल्कुल इन्होंने एक क्लियरिटी चेक आपको दे दी है। देखो, ये अगर कहूँ तो ये ऐसा रिलेशनशिप लग रहा है कि ये इन्होंने आपको पास्ट काफ़ी, ये इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहते हैं, ये अपने लिए सोचते हैं, खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं पर्सन। एंड बिल्कुल टूटा हुआ, कहते हैं ना, इन्होंने बिल्कुल कह दिया है भाई, अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अपने लिए। लेकिन ये पर्सन जब भी आपके सामने अपेयर होते हैं तो आप कहीं ना कहीं इनकी तरफ में खींचे चले जा रहे हो। सब कुछ पता है एग्जैक्टली कहूँ तो आप इस पर्सन को भी समझ चुके कि ये पर्सन कैसे हैं, क्या सोचते हैं, आपको लेकर रिलेशनशिप कैसा रह सकता है। बट फिर भी आपका मन इनकी तरफ में भटकता है। इन्होंने क्लियरिटी चेक दी है, क्योंकि ये जब भी आपके सामने अपेयर होते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं इनकी तरफ में खींचा चला जाता है एंड कुछ डिसीजन लेने का है। शायद ये पर्सन ऐसे वे में आपके सामने अपेयर होते हैं कि शायद एक इमोशनली, देखो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन को आपको लेके या सोचते नहीं है, नहीं, देर इज़ अ फीलिंग, देर इज़ अ सब कुछ है। बट पास्ट में कुछ चीज़ें रॉन्ग भी हुई हैं, या इन्होंने कुछ हद तक आपके साथ में हो सकता है बहुत चीज़ें की हों रॉन्ग।
एंड कॉन्फिडेंटली काफ़ी चीज़ें कह दिया हो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे ढंग से मैं रह सकता हूँ या इस वे में रह सकती हूँ। तो वो चीज़ें कहते हैं कंप्लीट टूटी हुई फेस एक प्रेजेंट फेस में, बट फिर से एक सामने अपेयर होने की है इनकी सोच। ये कहीं ना कहीं अपियर हो रहे हैं आपके सामने, कहीं ना कहीं से चीज़ें हैं, या थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस भी जो होती हैं उस वे में दिखती हैं चीज़ें। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, सब कुछ समझते हो ना, सिचुएशंस तो सब चीज़ आपको, देखो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जिनके साथ में भी आप रखना चाह रहे हो या है, या जो भी है, टूट भी चुकी थी, फिर से बॉन्ड है, सामने से पर्सन अपियर होते हैं तो आपका फिर से मन खिंचाव चला जाता है उनके तरफ में। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो फिर से रीजन की है, तो आप सब कुछ समझते हुए भी कहते हैं ना कि उन्हीं की तरफ में अट्रैक्टेड हो जा रहे हो, तो ओवरऑल में भी वो चीज़ें अट्रैक्शंस हैं एंड फिर से एक चांसेस सोचते हो आप। इधर देखते हैं क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़े से फैमिली कॉन्शियस पर्सन है, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, या जो भी हैं मतलब, या बच्चे हैं तो उनके लिए सोच रहे हैं। तो ओवरऑल में भी ये अपनी सेल्फ एनर्जीज या कंट्रोलिंग, या कई लोगों को लेके, या कहूँगी सोसाइटी कॉन्शियस, बहुत कुछ। तो यहाँ आपकी भी प्रेजेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं, इसलिए कहूँगी ये अपियर भी होते हैं आपकी तरफ में, या बातें भी हो रही हैं, बट यहाँ पे फिर भी कहूँगी एक सब चीज़ों की सोचते हुए इमेज कॉन्शियस पर्सन। इधर देखते हैं क्या है। आने वाले समय की परिवर्तन देखते हैं क्या है। देखो आपके लिए कहूँगी एक गाइडेंस, जब सब कुछ पता ही है, देर इज़ अ टावर प्रेजेंट, बार बार चीज़ें ब्रेक होती हैं एंड वो काफ़ी बार ब्रोकन हुई हैं अगर ये चीज़ें, एंड क्लियरिटी चेक भी आपको मिली है, फिर भी आपकी अगर सोच में है कि एक्शंस लेना है इनकी तरफ में, या पर्सन फिर से थोड़े से फ्रेंडली हो रहे हैं तो उनसे अच्छे वे में बात करूँ, तो उनकी ज़्यादा ना करें, क्योंकि यहाँ पे देखो देर इज़ अगेन द टावर प्रेजेंट एंड द कहूँगी वर्ल्ड। जो चीज़ें प्रेजेंट में थोड़ी अगर अच्छी भी चल रही हैं इनके साथ में, तो वो भी फिर से वो चीज़ें हो सकती हैं, तो उतना ना करें या उतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इधर देखते हैं क्या है। ट्रांसफॉर्म की है, बार बार कुछ चीज़ें क्लोज होकर कुछ चीज़ें बिगिन होने की हैं। देखो पॉजिटिव आप ज़रूर रहो, सोच अच्छी रखिए, या पर्सन थोड़े से फ्रेंडली अगर हो रहे हैं तो चीज़ें उस वे में करिए ज़रूर, लेकिन ज़्यादा ओवर ना करें या ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें पर्सन से, वो चीज़ें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को क्लोज करके कहते हैं ना, फिर से अपने वे में सोचने लग रहा। तो आपके तरफ में प्यार भी करते हैं, इमोशंस भी है, सब कुछ है, अकेले में आपको लेके सोचते भी हैं पर्सन, प्रेजेंट में भी सोच रहे हैं, लेकिन जो इंसान कहते हैं ना, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ की कार्ड है, ये कार्ड ये भी बताता है कि खुद के बारे में भी सोचते हैं एंड खुद को हैंडल करना आता है, खुद के लिए सोचते हैं। तो भावुकता में ज़रूर है प्रेजेंट फेज में, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग भी हो सकती है, या फिर से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, बट पॉजिटिव इनकी तरफ से कहूँगी, थोड़ी पॉजिटिविटी है। आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखोगे तो थोड़ा आपको नेगेटिव लग सकता है, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि इनकी तरफ से कुछ लड़ाई झगड़े केओस ऐसी तो मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। नॉट एनी टाइम सून, जल्दी से कुछ चीज़ें प्रोग्रेस करने के लिए ये कर लूँ ये कर लूँ, अभी उतना नहीं करना है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं एंड वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकते हैं, रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो जिस वे में खुद को रिलेट कर रहे हो उस वे में रखिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कहाँ चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कहाँ चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।